राधे राधे। राधे राधे जी, कैसे हैं आप? बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आप मेरी वीडियो में देख ही रहे हैं। आज हम बात करते हैं लक्ष्मी नारायण जी के बारे में। लक्ष्मी नारायण जी, लक्ष्मी नारायण जी, पहले तो हम बात करते हैं वे कौन हैं। लक्ष्मी नारायण जी कौन है? नारायण जी भगवान विष्णु को कहा जाता है और लक्ष्मी जी उनकी पत्नी है, जो कि धन धान्य की देवी हैं। और जो विष्णु जी हैं वे हमारे पालन करता है, वह हमारा पालन पोषण करते हैं। इसीलिए उन्हें पूरे ब्रह्मांड का पालन पोषण करने वाले और रखवाले कहा जाता है। और वह वैकुंठ में निवास करते हैं और उन्हें पीले रंग के कपड़े जो है बहुत ही पसंद हैं। और माँ लक्ष्मी को लाल रंग के कपड़े पसंद हैं और उन्हें गुलाब का फूल बहुत ही पसंद है। माँ लक्ष्मी जी और विष्णु जी किस प्रकार से एक दूसरे से मिले, अब बात हम यह कर लेते हैं। जैसे कि हम कहते हैं कि जोड़ियाँ ऊपर से बनकर आते हैं, हमारे तो यहाँ यही कहावत है। उसी प्रकार से जब अमृत के लिए समुंदर मंथन हुआ था, उस समुंदर मंथन में से माता लक्ष्मी जी प्रकट हुई थी और माता लक्ष्मी जी ने वहाँ पर भगवान विष्णु को अपना वर चुन लिया था। माँ लक्ष्मी जी जो हैं, उनके बिना हमारे जीवन की जो गति है वह नहीं चल सकती है। क्योंकि कोई भी जीवन में कार्य करने के लिए, खाना खाने के लिए, खाने के लिए, वस्त्र के लिए माँ लक्ष्मी की ज़रूरत पड़ती है। माँ लक्ष्मी के अनेकों रूप हैं, उन्हीं में से एक रूप है माया का, पैसा का। पैसे के बिना, जैसे कहते हैं कि ना, मेरे बिना कुछ ना होवे, उसी प्रकार से माँ लक्ष्मी के बिना कोई भी काम नहीं हो सकता। जैसे कि धन के बिना कहते हैं कि ना रोटी, ना वस्त्र, ना कुछ भी, जीवन में कुछ भी हम नहीं पा सकते हैं। लेकिन माँ लक्ष्मी जो है वह साफ सफाई की और स्वच्छता की देवी हैं। वह जो है हमारे जीवन में, अगर हम अच्छे कार्य करते हैं, संपन्न कार्य करते हैं, अच्छे अच्छे किसी दूसरे का भला करते हैं, तभी माँ लक्ष्मी जी हमारे जीवन में प्रवेश करती हैं। और माँ लक्ष्मी वहीं पर आती हैं जहाँ पर भगवान विष्णु जी वास करते हैं। कहते हैं ना, जहाँ हरिहर वहीं माँ। माँ कहती है कि जहाँ हरिहर होंगे मैं वहीं चली जाऊंगी, मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। क्योंकि हम मोस्टली देखते हैं, हमने बहुत सी तस्वीरों में देखा होगा या बहुत सी वीडियोस में भी देखा होगा कि माँ लक्ष्मी हर समय समुद्र में, जब भगवान विष्णु जी शेषनाग पर बैठे होते हैं या विश्राम मुद्रा में बैठे होते हैं, तो माँ लक्ष्मी जो है उनके चरण दबाती हैं। क्योंकि उनके, कहते हैं कि पुरुष के चरणों में शुक्र का वास होता है और शुक्र जो है वह हमें लग्जरी देते हैं, हमें धन धान्य देते हैं। इसलिए माँ लक्ष्मी जो है भगवान विष्णु के चरण दबाती हैं और हर समय समुंदर में शेषनाग की सेज के ऊपर भगवान विष्णु जो है वह, हमें देखते हैं कि वह विश्राम मुद्रा में हैं और माँ लक्ष्मी उनके चरणों में चरण दबा रही हैं। लेकिन हमारे दिमाग में यह होता है कि क्या भगवान विष्णु जी हर समय सोते ही रहते हैं? नहीं, वह आंखें मूंद कर, वह आंखें बंद करके पूरी सृष्टि का निरीक्षण कर रहे होते हैं। पूरी सृष्टि में वह घूम रहे होते हैं। कहते हैं कि भगवान के अनेकों रूप होते हैं, वह कहीं भी जा सकते हैं, किसी भी रूप में कहीं भी विराजमान हो जाते हैं। जैसे कि वह इतनी सारी, जैसे कि कृष्ण जी का रूप लेकर वह इतनी सारी रानियों के हर रूम में, हर महल में वह विराजमान हो सकते हैं। तो भगवान जो विष्णु जी हैं वह पूरी सृष्टि का निरीक्षण करने के लिए आंखें बंद करके क्यों नहीं बैठ सकते? क्योंकि भगवान के बिना तो यह संसार नहीं चल सकता। और उसी प्रकार से जैसे ब्रह्मा जी को सृष्टि के जन जीवन को पैदा करने का जो अधिकार है वह मिला है, उसी प्रकार से विष्णु जी को हम सभी का पालन पोषण करने का अधिकार दिया गया है। उन्हें यह कहा गया है कि आप पूरी सृष्टि का पालन पोषण करें और जो
भगवान शिव हैं, वह जो है हमारे मोक्ष करता है, वह हमें मोक्ष देते हैं। भगवान विष्णु जी हैं, वह बैकुंठ में वास करते हैं। माँ लक्ष्मी भी उन्हीं के साथ बैकुंठ में रहती हैं।